वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 22 अप्रैल 2021 और 22 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, प्रियंका मोहिते। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही प्रियंका मोहिते बनी हैं। ये हैं प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली है। उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है। प्रियंका मोहिते इससे पहले 2013 में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और 2018 में माउंटेन ल्हासे पर भी फतह हासिल कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वनस्पति शास्त्री। हाल ही में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन का निधन हो गया है। डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन को भारतीय एथेनोबॉटनी के जनक के रूप में जाना जाता है। ये थे डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन। डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता के निदेशक भी रह चुके थे। इन्होंने इथेनोबॉटनी संस्थान ग्वालियर की स्थापना भी की थी। वह प्रसिद्ध पुस्तक फ्लोरा ऑफ इंडिया के संपादक थे। डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन विश्व अर्थशास्त्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सांसद और व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा का निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भाजपा। पूर्व सांसद और व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है। ये थे श्याम बिहारी मिश्रा। वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। श्याम बिहारी मिश्रा 1991 में पहली बार भाजपा से बिल्हौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। इसके बाद वह 1996, 1998 और 1999 में लगातार सांसद रहे थे। श्याम बिहारी मिश्रा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कानपुर गल्ला आढ़तियों संघ के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, तमिलनाडु। भारत में कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 11 अप्रैल तक राज्यों को टीके के करीब 10.34 करोड़ डोज जारी की गई, जिसमें से 44.78 लाख से अधिक डोज विभिन्न कारणों से बेकार हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा 12% डोज तमिलनाडु में बर्बाद हुई है। इस मामले में दूसरे स्थान पर हरियाणा में 9.74% और तीसरे स्थान पर पंजाब में 8.12% डोज बर्बाद हुई है। जबकि केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में वैक्सीन की डोज 0% बर्बाद हुई है। उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की हत्या कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चाड। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की हत्या कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि वह सैनिकों के साथ विद्रोहियों की लड़ाई में एक दूरदराज के मोर्चे पर गए थे, जहां उनकी हत्या हो गई है। इनकी मृत्यु से कुछ देर पहले ही इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। वह 30 वर्षों से सत्ता में थे। यह है मैप में चाड। चाड की कैपिटल है एंड डेजामेरा और चाड की करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिटकॉइन नामक नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने ब्रिटकॉइन नामक नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की है। यह डिजिटल मुद्रा वर्तमान में मुद्रा के प्रचलित नकदी और बैंक डिपॉजिट के साथ ही प्रचलन में होगी। डिजिटल मुद्रा से होने वाला प्रमुख लाभ यह होगा कि नकदी भुगतान में गिरावट के कारण इसे कार्ड भुगतान के बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वर्तमान में केवल बहामास देश के पास डिजिटल मुद्रा है। यह है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जर्मनी। भारत ने जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जर्मनी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मध्य किया गया है। इस समझौते का शीर्षक समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से जुड़े शहर है। यह समझौता स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। यह है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, फ्रांस। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। पहली बार इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात भी भाग लेगा। भारत और फ्रांस के मध्य यह अभ्यास पहली बार 1993 में आयोजित किया गया था। यह युद्ध अभ्यास उत्तरी अरब सागर और फ्रांस की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा खजुराहो के मंदिरों पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश योजना के तहत खजुराहो के मंदिरों पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। इस आयोजन का शीर्षक खजुराहो में बने मंदिरों के वास्तुशिल्पी भव्यता है। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का प्रयास है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण काल लगभग 950 से 1050 ईस्वी है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र से किस राज्य के मध्य चलाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। रेल मंत्रालय द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई महाराष्ट्र से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के मध्य चलाई जाएगी। हाल ही में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। रोरो सेवा के तहत कलम्बोली से 7 खाली टैंकरों को विशाखापट्टनम ले जाया जाएगा, जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा और जरूरतमंद राज्यों को भेजा जाएगा। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल और लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुमित्रा भावे का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फिल्म निर्माता। हाल ही में फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे प्रख्यात निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थी। यह थी सुमित्रा भावे। सुमित्रा भावे को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह सामाजिक वैज्ञानिक फिल्म निर्माता थी। इन्होंने देवराई, डोगी, वास्तु पुरुष और कसाव जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए कार्य किया, जो मराठी और भारतीय स्थानीय फिल्म सिनेमा के चुनिंदा अभिजात वर्ग की फिल्में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिट्ज मॉडले का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिट्ज मॉडले का निधन हो गया है। वह 93 वर्ष के थे। ये थे वॉल्टर फ्रिट्ज मॉडले। इन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के समय उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 21 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस सिविल सेवकों द्वारा स्वयं को नागरिकों के सेवा में समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षा दिन अधिकारियों को संबोधित किया था। इसलिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में सचिव दिवस या प्रशासनिक व्यावसायिक दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस भी 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार सप्ताह 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने अपना पहला मेगा फूड पार्क भारत में स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इटली। हाल ही में इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क भारत में स्थापित किया है। यह मेगा फूड पार्क गुजरात के फणीधर मेगा फूड पार्क में लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत दोनों देशों के मध्य संबंधों को और मजबूत करने के लिए खाद्य पार्क में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। इस परियोजना से दोनों देशों के कृषि और उद्योगों के बीच तालमेल विकसित होगा और कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह है मैप में इटली। इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो और इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटारेला। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।